वही पावन है जो तन पाए भजय रघु, जिनमुख राम का नाम नावा, ऊ में व्यंभा व्यर्थ बनावा। ए का यू मुँह खाली दाले भात खैचे बदन आई है, धोखे में ना रहे हो। भगवान ने शरीर बनाया है तो पूरा शरीर वो अपने लिए बनाया है। ये मुख तुमको दिया है तो का चबलाए ले पान खूब थूको गली रूंधो ना। बाबूजी ने ऐसा लबर आज तने बेकार आदमी है, पान जो दूसरे के पाए जहाँ से तो उनका खाया के नहीं तमी जो है मुहिमा गोल 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 करते हैं और जब खा ले के तो भूसटो छेप पी ले उनका यहाँ नहीं तमीज पान उगिले कहाँ। और जबकि लाग है स्वच्छता अभियान और तब हो सब भूसड़ रंगे घूमते है ना। मुख दिया है पान खाने के लिए नहीं, इससे भगवान का नाम बोलो। भगवान का नाम बोलोगे तब ये मुख सुंदर है भैया। आंखों से केवल मूर्ति भगवान के दर्शन गुरु दर्शन ना किया तो ये आंखें बेकार है। कान से जिन्ह और श्रवण सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना। जिन्होंने कभी अपने कान से भगवान का नाम नहीं सुना तिनको श्रवण रंध्र अभिभवन, अंधकार वाला भवन जिमा कबो दीपक ना जला होए, ऐसे कहते हैं दिस इज ए हाउस। हाउस माने घर, जो उन्हें घर में दीपक ना जला होए वो घर का है भैया, परेत्र है लागत। तो जी के शरीर में यहाँ कब हो भगवान का नाम ना घुसा होए तो यो घर अंधे को समझ लो, तो राक्षस रहते हैं। इन हाथों से प्राणी 2 टका दान ना कर सका तो ये हाथ भैया का करी हो। इन हाथों से बहुत काम कर सकते हो, कोई अपने से बड़ा हो हाथ जोड़ दो, मंदिर में सर झुका दो, महाराज हो गए कल्याण। रोड पार करे चलो तो कोई तो डिपर तो फिट नहीं जो लप दप जोड़ दिया हो। रोड पार करे चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पूरी रोड खाली बीच में निकलो और वैसे घूस पे हाथ नदी लड़ाए दी लियो, ज्यादा में ज्यादा 2.5 लाख लिया हो और क्या करी हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो इन हाथों से बहुत काम करो मेरे बंधुओं। मैं आपको क्या बता रहा था, गरुड़ महाराज ऐसे बताया वो सुना पूरा भोग उड़ गए। चंद्रमा ने कहा महाराज अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है। क्यों? पत्नी अगर सुंदर है, आप लोग ये भी समझ लो, पत्नी अगर सुंदर है तो पति की तपस्या, और पति अगर खूब सुंदर है तो लड़की की पूजा। लड़की जब पूजा करती है तो वो पुण्य उसके पति में जाएगा, और जब लड़का पूजा करता है तो लड़की के पुण्य में जुड़ेगा, वो अपने लिए नहीं मिलेगा। ये समझ लेना गौर से जी। कोई कोई देखो लड़का गड़बड़ है और पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी आचरणदार है ना। और कोई कोई लड़की बिटिया देखो एकदम लोखरी तन की हो, लड़का ऐसा मालूम पड़ता है एकदम ब्यूटी पार्लर से निकले। तो यू कहाँ है? यू लड़की का पुण्य है। और यू तो जानते हो भैया के जैसे पत्नी खुद शुद्ध है, पत्नी खुद शुद्ध हो तो आदमी खूब सिहाते। और अगर लड़की का पति शुद्ध हो लड़की गड़बड़ हो तो लड़की खूब सिहाती। दीदी यहाँ जीजा अपने देखो, जीजा कतने नीक लागत है ना। ये सब पुण्य होता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या क्यों सुंदर है मालूम? गौतम ऋषि महात्मा की अहिल्या सुंदर इसलिए क्योंकि बाबा गौतम ऋषि आज नहीं आद से बचपन से बाबा का नियम है। बाबा जी के गुरु का नाम है गंगा मैया का। कोई जरूरी नहीं है कि आप जेंस हो तो जेंस को ही गुरु बनाओ ना। आप राम जी को ही नहीं बल्कि दुर्गा जी को भी गुरु बना सकते हो, गंगा मैया को गुरु बना सकते हो, किसी को गुरु मान लो। हतिमापुर वाले नारायण दास बाबा सूर्य बाबा गुरु मान ली। गुरु मान लिया तो एक दिन सूर्य बाबा प्रकट हो गए और नारायण दास बाबा के गले में कंठी डाल दिया। अब नारायण दास बाबा हमारे कूदे कूदे घूमे, हमारे गुरु गुरु दईगे हमें हरि नाम घीरा, गुरु दईगे हमें हरि नाम घीरा, गुरु दईगे
घूमे। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा गुरु तो खाओ खाओ। तो सुरसा विचार कर लगी चबुला ही नहीं का जिंदा ही ली जाइए, बगुला सब ऐसे ले जाते। तो हनुमान जी थे 6.5 फुट के, तो उसने अपना शरीर बनाया 12.5 फुट का, यानी 12 फुट का शरीर बना के मुंह फैलाया। तो हनुमान जी बोले मैया अगर हमका खान चाहती हो तो तोरे मुहिमा नहीं हम बाबा हम हाय हमेरो तिर्रील बड़ी। ए भैया 10 सुरसा 10 बढ़े कपीसा। जब सुरसा सबसे पहले नंबर पर कितना मुंह बढ़ाया, 1 योजन होता है 4 कोस का, 10 योजन का मुंह फैलाया। 10 चक्कू 40 कोस में मुंह फैलाया। 4 तिया 12 यानी 120 किलोमीटर। जब 120 किलोमीटर मुंह फैलाया तो हनुमान जी हो गए 240 किलोमीटर। फिर मुहिमा नहीं अंबाए। 10 सुरसा 10 बड़े कपीसा, योजन 30 भये कपि 30। हनुमान जी महाराज तुरंत दून बन चले जाए। ए भैया आखिरी में सुरसा जस जस सुरसा बजन बढ़ावा, अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा बाढ़ जाए वो तय हनुमान दूना हो चले जाए, दूना हो रहे। आखिरी में सतयोजन सुरसा मुख उठाना, अरे सतयोजन सुरसा मुख उठाना, और तब हनुमान हनुमाना। सुरेंद्र कुमार बलराज से भगवान खिचड़ों में 51-52 रुपया भगवान से कामना। एक रुपया कर्मवीर राज भैया कुर्सी से भगवान की चोड़ में 101 रुपया। सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला दिया 400 कोस का। जब 400 कोस का सुरसा मुंह फैला दिया तो हनुमान जी सोचे लगा के आगे ज्यादा बढ़ब ठीक नहीं। तो हनुमान जी तुरंत तत्काल का बन गए मालूम, मसक समान, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी दन्नद लपद छाट हो गए। और जैसे लोग कहते हैं हनुमान जी मसा हो गए, मसा नहीं बने। कोई आदमी 400 क्वास क्या खड़ा हो के आगे अगर हमका ठड़िया दिन जाए तो हमका मसा समझाओ भाई। पूर्णागिरि की चोटी पर आदमी खड़ा होए और तक खाले वाले को देखे तो सब भुनका दिखा देंगे नहीं दिखाते। हनुमान जी मसा नहीं बन गए। हनुमान जी बन गए जब 6.5 फुट के बन गए, सिर्फ वो सारा गैपिंग कर दिया। अगर हनुमान जी मसा बन जाते तो भगवान ने मुंद्रिका दिया था तो हनुमान जी मुंद्रिका पखरन घुसे लेती। ये बात, हनुमान जी तत्काल अपने रूप में आ गए। अब तत्काल जब अपने रूप में आ गए, कोई क्या मुंह फैला हो 400 को आसक, याक चाप हो हरदोई में, यहाँ याक हो फैजाबादम।
और उतना बड़ा मुंह फैला होए, कोई आदमी अगर इकट्ठा करा चाहे मुंह तो घंटा खान तो मुंह बंद करते लगी नहीं लगी। यहाँ अत्ता बड़ा क्या मुंह है, तौन तो भरे जब सोख जागत है बड़ी जोर तो बड़ी जोर जमुहात है। तो घंटा पर चाप नहीं बैठा रे पावत। और टिका जी का 400 क्वास मुंह फैला होए तो कुछ घंटा खड़ा इकट्ठा कर लागे कि नहीं लागी। हनुमान जी के इतना ज्ञान है, जब सुरसा का 400 मुख हो गया तो हनुमान जी 400 कोसम तो हनुमान जी बने गए तुरंत। आप मानो भर तो हनुमान जी सोचे माता जी कहते हैं खाबे तो लाओ हम उनका बड़ा मुराद पूरी कर दे। हनुमान जी सुरसा के मुहिमा घुस गए और मुहिमा घुस गए तो पूरा व्यवस्था सब देखे भीतर घुसे मुहिमा। यहाँ पर हजम होते हन, यहाँ पर चुर जाते हन, यहाँ पर हजम होकर खून निकाल ले थे। यू लेबर हुआ, यू मंजूर हुआ है, यू नौकर हुआ है, यू हेडमास्टर है। अरे हनुमान जी पूरा व्यवस्था सब आल टोटल देख ले और वह चाप बंद करे। अब देख रहे हनुमान जी की यहाँ आ चुकी 12 बंकिम, यहाँ आ चुकी है सीतापुर माँ। तो जैले सुरसा मुंह बंद करे करे तब तक हनुमान जी मुंह के हो गए बाहर। और जब बाहर हो गए सुरसा के मन की मुराद पूरी कर दिया। बोले माता जी प्रणाम, तुम्हारे मन की पूरी मुराद पूरी, हम तो तुम्हारे पेटों में हाल देखे आए ना। ए भैया तब यहाँ पर सुरसा देखो आशीर्वाद दिया है। सुरसा आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, क्योंकि भगवान कहना इतना करो तात तुम जाई, इतना करो तात तुम जाई, सीता के कहो सुधियाई। अब हनुमान जी पड़ गए 92 पहाड़म कि भगवान कहना इतना करो और ये कहती है सब करो। राम काज सब करी हो, ये कहती सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद दे गई हरस चले हनुमान। तो यहाँ पर सुरसा देखो भगवान को भक्त समझ गई कि जब हमारी बुद्धि फेल हो गई तो लंका में ये बानर फेल नहीं होगा। ए भैया यहाँ पर सुरसा ही नहीं, हनुमान जी को एक और राजसी मिली थी, उसने भी हनुमान जी को आशीर्वाद ही दिया था, हनुमान जी को आशीर्वाद ही दिया था। मेरे बंधु तो हनुमान धरती में आए हैं। हनुमान हमारे ऐसे देवता हैं कि दूसरा कोई देवता नहीं हुआ। आओ हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी भूतल पर कैसे आए, इनके चरित्र की पावन कथा आप लोग सुने थोड़ी थोड़ी में। बात उस समय की, पहले हनुमान जी का चरित्र समझिए, इनका वंश कैसा है, इनका वंश कैसा है। तो सुनो, रामचरितमानस में 4608 चौपाइयां हैं, उनमें सिर्फ 18 चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द का प्रयोग बाबा ने किया। 40 चौपाई ऐसी हैं जिनमें मरम लिखा है, 69 चौपाई हैं जिनमें वैदेही लिखा है। तो हनुमान जी के विषय में आप परिवार की, इनके वंश की कथा आप पहले सुने, फिर हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ ये पूरी व्याख्या सुनेंगे और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि हनुमान जी किसके अवतारी हैं, हनुमान जी का ये रूप कैसा है। और हनुमान जी जब एक देवता के अवतारी हैं तो हनुमान जी की शक्ल बंदर की क्यों आ गई। बंदर का नाम एक होता है बंदर, एक होता है हरि और एक होता है ये मंकी, एक होता है मरकट, कहना हो गए 5 है ना। तो हनुमान जी की शक्ल बंदर की क्यों आ गई जब इतने योग्य थे। तो ये बोनट बढ़िया हो चेहरा है, कम से कम ना होते तो अमिताभ बच्चन तो होवे करती है। मेरे बंधु सुनो, पहली बात, एक बार की बात, देवलोक में एक समाज लगाया गया। सुनो, एक बार सुरपति दरबारा, एक
दरबारा सब देवताओं का समाज लगाया गया। 100 रुपया संदीप भैया बगिया प्रवास से 21 रुपया, अप्रीत इनैतापुर से 51 रुपया, राम विलास बारौली से 100 रुपया, नारेंद्र यादव बरतराज से भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। ए भैया सब देवताओं का समाज लगा। उस समय राजा इंद्र राजा है, बड़ी मतलब की बात, राजा इंद्र है, बैठा है, समाज लगी है, सन नगन है। राजा इंद्र देवराज है भैया। राजा के आगे सारी रैयत झुक जाती है। राजा इंद्र ने आखिरी में सारी समाज जब इकट्ठा है, कनक यादव रेवरी से 151 रुपया भैया ने दान किया। भगवान से कामना। ए भैया आवाज आई, ए देवताओं तुम सब बैठे हो? हाँ हाँ महाराज। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो? समाज में 20 लोग बैठे हो, हाकिम बैठा है, बताओ। तो इतनी समाज बैठी है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। वो हाकिम खुद कहेगा कि फलाने खड़े हो। क्लास टीचर आता है, 100 बच्चे बैठे हैं। बच्चों 1 सही 1/2 3 गुणे। बच्चों ये सवाल लगाओ, नंदगांव से निकली गाय, 3 ग्वाल बराबर जाए, 7 घाट का पानी पीती, कुल कितनी गाय थी? इतने बच्चे हैं, समझदार बालक कोई नहीं खड़ा होगा। वो मास्टर साहब खुद कहेंगे तुम खड़े हो। जब वो कहेगा तब बोलना। राजा इंद्र ने कहा बताओ देवताओं, मैंने समाज किस लिए लगा कि नहीं बोला? सूर्य भगवान को खड़ा किया। सूर्य भगवान को खड़ा किया। सूर्य देव कहाँ हो? सूर्य भगवान बीच हम बैठे रहे। यस सर, प्लीज स्टैंड अप। बीच हम खड़े हो गए। सूर्य ने कहा महाराज आज्ञा। तो इंद्र ने कहा एक बात बताओ। तब इंद्र कहा सुन लो सूरज, जग में किसकी सुंदर नारी। ए सूर्य हमें एक बात बताओ, ये भूभार मंडल पर सबसे सुंदर किसकी नारी है, किसकी सुंदर देवी है? सूरज बाबा कहे लग महाराज अगर हमसे साच पूछो तो यह चीज हम नहीं बता पे, क्योंकि हमारे में पैदा होते हैं आगे। जब हम निकलते हैं तो जत्ता नीक आदमी है सुकवार, वो सब धन दे, वह फ्रिज कूलर घुस जाती, हमका कोई देखा आवत है। और जौन आदमी हमका देखते है वो करिया पक्के से हो जाते, वो का सामला पर बन जात। अभी शायद मौसम आ रहा गर्मी वाला, लखनऊ में दोपहर तुमका यो मान दी सब लखनऊ बिरान परी। और जब वो आए 5 बजे लौटी पारे, तब डांट डारे मैडम हो रही बेग गए, क्या भाव कदुआ है, क्या भाव बेचते हो, क्या खरीदते हो? मैं इतने में लच्ची हूँ छोटा, मैं बेचने को तैयार हूँ। 10 बजे ले खूब मैडम हो रही खरीदती हैं, क्योंकि अब सूरज बाबा डूब गए हैं। ऐसा है कि नहीं? तो सूरज बाबा बोले महाराज जितना सुंदर आदमी है वो हमारी तपन से तुरंत छिप जाता है। हाँ सुंदर अगर पूछे कि की औरत सुंदर है तो महाराज यह बात चंद्रमा से पूछो, किसकी सुंदर जग में नारी। यह बात चंद्रमा
पूछे कि की सुंदर नारी है, तो हमसे न पूछो, चंद्रमा से कहो। चंद्रमा से पूछो, क्योंकि शीतल हो, चंद्रमा होता है शीतल। शीतल माने कूल कूल, कूल कूल माने ठंडा। चंद्रमा शीतल होता है। और जितना सुंदर आदमी है, तो जब उजरिया रात होते है वो सब आदमी बाहर घूमे लागत है ना। तो महाराज चंद्रमा को मालूम है, सूर्य से का शट डाउन, बट बाबा बैठी है चंद्रमा यस्तोर हुमा, तुम पाछे कहा करते हो बैठ जगत पर। मेरे बंधु चंद्रमा बोला महाराज पैठे है, पैठ के ना रुका। ए भैया तो का एक बात बताओ, किसकी सुंदर नारी। चंद्रमा बोला महाराज बताओ तो जय तेहन कुछ कहो ना, बताओ किसकी सुंदर नारी। तो चंद्रमा बोला महाराज सुंदर स्त्री अगर है तो सिर्फ एक देवी है। कौन? वो है महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी, जिसका नाम है अहिल्या। बड़ी मतलब की कथा है भैया। इस कथा को सुनने से आपको एक बोध चीज मिलेगी। 51 रुपया विनोद भैया मुनीमपुर बर्तरा से, 51 रुपया शेतराम मुनीमपुर बर्तरा से, 50 रुपया श्यामलाल भैया ये हमारे मुनीमपुर बर्तरा से, 51 रुपया रामनाथ ककरैया से, 100 रुपया राम प्रकाश डॉक्टर बर्तरा से हमारे भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। भाई बहनों चंद्रमा बोला महाराज अगर सुंदर है तो महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर है। आप लोग शक गए हो। चंद्रमा ने कहा कि महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी सुंदर है, तो ऐसा क्यों है। राजू यादव बेचू प्रवास से 51 रुपया, 21 रुपया अखिलेश बेचू प्रवास से भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना। सुंदर नारी किसकी होती है? सुंदर इसे नहीं कहा जाता जो कोई सेंट कोबरा खूब लगा ले, पॉन्स पाउडर नवरत्ना लवझड़े लगा ले का सुंदर कहाते ना, ई का सुंदर नहीं कहाते। रामचरितमानस में लिखा है इसको सुंदर नहीं कहा जाता है। सुंदर इसको नहीं कहा जाता। गरुड़ महाराज नीलगिरी पहाड़ पर गए। काग माने कौवा, भुसुंड माने ब्लैक। भुसुंड माना काग माने कौवा, भुसुंड माने ब्लैक, और ब्लैक माने काला। कौवा काला है। कौवा काला कौवा काट खाएगा, गाना नहीं सुने हो? काला कौवा काट खाएगा मर जाओगी, काला कौवा काट खाएगा एक्सपायर हो जाओगी। गाना आ जाते। ए भैया तो काला कौवा है लेकिन सुंदर बहुत है काला लेकिन सुंदर बहुत है भैया। गरुड़ जी गए नीलगिरी पहाड़, नीला पहाड़ है। 36 करोड़ की जात चिड़ैया बैठकर कथा सुनती। गरुड़ जी गए, काग भुसुंड से कहा गुरु जी हमका यू बता दो सुंदर कौन होत। काग भुसुंड ने गरुड़ से कहा गरुड़ तुम्हें ये नहीं पता, सुंदर शरीर से नहीं होता प्राणी, सुंदर कौन होता है? वह पावन वह सुभग शरीरा, स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा, जो तनु पाई